जय हिंद साथियों। तो रैंक मित्रा ने अपनी पूरी की पूरी 3.5 लाख स्टूडेंटों की है वो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है सीजीएल की। यानी इसके अंदर 3.5 लाख स्टूडेंटों ने अपना डाटा भरा है। ये डाटा पूरा 100% है वो आपका सही है। इसके अंदर पूरे की पूरे डाटा जिसने भी अपना डाटा दिया है वो 100% है वो सही है। और इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा है वो मार्क्स है वो यहाँ पर है वो दिख सकते हैं इन 3 स्टूडेंटों के। इसके अंदर पहले नंबर पर आता है के राम, जिसका ओबीसी के अंदर है और इसका नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है 14 नंबर से ऊपर मिल रहा है, 14.8 मिल रहा है। और इनका रो स्कोर है वो 182 है और बढ़ के हो रहा है 197। यानी जो फर्स्ट टॉपर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका 197 है वो नंबर बना रहे हैं। और रैंक मित्रा आज तक रहा है तो इसका 99% है वो 99.99% इसका नॉर्मलाइजेशन है वो हमेशा सही रहता है। जिस तरह इस बार जीडी के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर, सीजीएल के अंदर और सीजीएल के अंदर, सब के अंदर इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो लगभग है वो सेम बैठता है। तो आप यहाँ पर इनका मान सकते हो कि इसका किस तारीख के अंदर एग्जाम हुआ था, 24 तारीख के अंदर एग्जाम हुआ था और 12:30 बजे सेकंड शिफ्ट है वो थी इसकी। तो जिस भी भाई का 24 तारीख को एग्जाम था सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसका 14 नंबर बढ़ेगा, ये यहाँ पर मान के चल सकते हो। तो अधिकतम रैंक मित्रा ने है वो कितने नंबर बढ़ाए हैं वो आपको इस लिस्ट के अंदर दिखाऊंगा। पूरी की पूरी लिस्ट अगर किसी को चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन है वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसके अधिकतम नंबर इन्होंने बढ़ा रखे हैं 20 नंबर, 20 नंबर यहाँ पर है वो बढ़ा रखे हैं। ये 20 नंबर बढ़े हैं आपके 18 तारीख वाली शाम वाली शिफ्ट के। ये देखो इस बंदे के 14 नंबर पर आप देख सकते हो 20 नंबर इस बंदे के बढ़े हैं 20.2। अब आपको 21 नंबर भी बढ़े हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। नीचे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर 21 नंबर भी इस बंदे के बढ़े हैं। ये भी है वो शाम वाली शिफ्ट है, लेकिन ये शिफ्ट है 17 तारीख वाली। 17 तारीख की शाम वाली शिफ्ट के अंदर इसके 21 नंबर बढ़े हैं। क्या रियल के अंदर 21 नंबर है वो बढ़ेंगे? देखो भाइयों, इसके अंदर 21 नंबर है वो तो नहीं बढ़ने वाले। बाकी जिसके अधिकतम नंबर बढ़ा रखे हैं 21, तो उस वो है वो अपना 15 नंबर है वो मान के चल सकते हो। 15 नंबर मानकर आप कट ऑफ के एरिया के अंदर आ रहे हो, यानी 135 के अंदर 15 बढ़ाने के अंदर आ रहे हो, तो आप अपना सिलेक्शन है वो मान सकते हो कि CBT 2 के लिए आपको है वो मौका दिया जाएगा। बाकी कट ऑफ आएगी उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। पहले आप इस डाटा को देख सकते हो। ये देखो एक बंदे का यहाँ पर 21 नंबर बढ़ा रखा है। ये है 9 तारीख वाली दोपहर वाली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट है। इस बंदे की भी 21 नंबर बढ़ा रखे हैं और इसका रो स्कोर है वो आप 171 नंबर देख सकते हो और बढ़ाकर इसका नंबर बना दिया 191। और आगे चलते हैं, कहीं कहीं इसके अंदर माइनस भी हैं और कहीं कहीं इसके हैं वो प्लस भी हुए हैं। अब देखो 21 नंबर ये देखो यहाँ पर भी बढ़ा रखे हैं। ये भी 17 तारीख वाली शिफ्ट है, यानी 17 तारीख वाली लगभग शिफ्टों के नंबर है वो इन्होंने 20 नंबर बढ़ा सकते हैं। कम नंबर बढ़ा रखे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ किसके कम नंबर बढ़े हुए हैं और किसको ज़्यादा नंबर बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर 10 नंबर बढ़ा रखे हैं और 5 नंबर भी यहाँ देखो कहीं कहीं इसको 5 नंबर भी बढ़ा रखे हैं। ये देखो ये शिफ्ट है आपकी 18 तारीख वाली सेकंड शिफ्ट दोपहर वाली, इसके 5 नंबर बढ़ा रखे हैं। जो नंबर आपके माइनस हुए हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसका नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो 10 नंबर यहाँ पर इनके माइनस हुए हैं। क्या रियल के अंदर किसी के 10 नंबर माइनस होंगे? तो यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर माइनस नहीं होंगे। अगर किसी के अंदर 10 माइनस होंगे, ये पता नहीं रैंक मित्रा ने किस आधार पर इनके माइनस किए हैं, किस आधार पर इसका नॉर्मलाइजेशन है वो किया है। इसके रो स्कोर है वो 80 बन रहे हैं, जिसके 10 नंबर है वो 10.9 नंबर इसके माइनस किए हैं। अगर इस तरह हो गया, 10 नंबर माइनस हो गया, तो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन पड़ जाएगी पिछले के मुकाबले। अगर इसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्कोर सबके बड़े बड़े, तो आपकी कट ऑफ हाई जाने के चांस है वो बनते हैं। जिस हाई बढ़ेगी तो अधिकतम नंबर है वो 14-15 ही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो मिलने वाला है। इससे ऊपर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं मिलेगा। अगर घटा बढ़ाई हो गई फिर आपके 20 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन है वो मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। और भी डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर इसके माइनस है वो -0.2 है वो यहाँ पर इसके माइनस हुए, जिसका रो स्कोर है वो 149 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी के पॉइंटों के अंदर नंबर बढ़ रहे हैं तो किसी के पॉइंटों के अंदर नंबर है वो घट रहे हैं। यहाँ पर 0.2 नंबर घटा दिए तो कहीं 10 नंबर है वो घटा दिए। अगर रैंक मित्रा के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो गया तो मेरिट है वो आपकी डाउन जाएगी, ज़्यादा जाने के चांस है वो नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी CBT 1 की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी।
यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार जो स्टूडेंट पास करने वाले हैं वो 1,69,000 यानी लगभग 1,60,000 के आसपास में स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। अब मैंने यहाँ पर कट ऑफ लगा दी। जनरल की कट ऑफ आपकी 138 से 141 के बीच में रहेगी। OBC की कट ऑफ है वो 137 और 140 के बीच में रहने वाली है। और EWS की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, इसकी 135 से 138 के बीच में आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है। और SC की कट ऑफ है वो 119 से 122 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ST की कट ऑफ 113 से 117 के बीच में रहेगी। अब कुछ के अंदर दिमाग में आ रहा होगा कि रियल के अंदर ST की कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो आप देख लेना, मैंने जो भी कट ऑफ बताई है वो 100% है, वो हमारा डाटा है वो यहाँ पर सही रहता है। ये भी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, जैसे रिजल्ट आएगा आप है वो देख लेना, क्योंकि जो हमारी कट ऑफ है वो डाटा के आधार पर है वो रहती है। जो रियल डाटा है वही हम सकते हैं, उसके आधार पर हम कट ऑफ है वो बताते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कम कट ऑफ बताकर, यानी कम कट ऑफ बताकर आपको दिल को दिलासा है वो नहीं देने वाला। इतनी कट ऑफ तो आपको रह ही रहेगी, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली। देख लेना, क्या मुझे अगर कम कट ऑफ बता दूंगा क्या मुझे मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो आपके सामने है, वो आप देख सकते हो। सच्चाई यही है, यही आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आगे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इससे नंबर नीचे हैं तो आगे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मेरे कहने से अगर मैंने आपको 125 कट ऑफ बता दी, क्या रियल के अंदर 125 रह जाएगी? नहीं रहेगी, क्योंकि जो कट ऑफ बताएगी उस टाइम आप रोना रहोगे। अभी है, वक्त है, आप तैयारी कर लो अगर इससे नंबर नीचे है तो, ताकि आपको अगली वैकेंसी के अंदर है वो नंबर आ जाए। और NTPC की वैकेंसी आ चुकी है, वहाँ पर आपका नंबर है वो आ जाएगा। आप कट ऑफ के भरोसे रह जाओगे तो आप आगे की तैयारी है वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर मैंने जो कट ऑफ बताई इससे नीचे नंबर बनाने हैं तो आप अपने आगे की तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। किसी भी भ्रम में ना रहे कि आपकी इसी कट ऑफ नीचे रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। इससे नीचे कट ऑफ, यही फाइनल आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है CBT 1 के लिए। आगे आप तैयारी करो ताकि आपके अगली भर्ती के लिए अंदर है वो सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप है वो NTPC का मॉक टेस्ट या फिर CGL का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, SSGD का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने टेस्ट बुक का है वो पास है वो आपको दे दिया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो दे दिया है। वहाँ पर जाकर 10% है वो अभी ऑफ चल रहा है। अगर मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको 10% है वो ऑफ मिल जाएगा और यहाँ पर आपके पैसे है वो बच जाएंगे। तो जल्दी जाकर आप टेस्ट बुक पर है वो कूपन कोड लगाएं और यहाँ पर है वो अपना टेस्ट है वो अपना खरीद सकते हो और मॉक टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे तभी तो आपका फ़ायदा होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।